अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस मैथ आई कम पार्ट 1 बाय नज़ीर हुसैन। एक्सरसाइज नंबर 1.4 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया और अब आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, ये हमें गिवन है कि सेल प्राइस हमें गिवन है ₹22। दिस इंक्लूड्स अ प्रॉफिट और प्रॉफिट भी हमें गिवन है 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ये हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क। सेल प्राइस हमें गिवन है ₹22 और प्रॉफिट हमें गिवन है परसेंटेज में। ठीक है, प्रॉफिट हमें जब ये भी ऐसा कोई हो कि प्रॉफिट हमें गिवन हो तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने करना है लेट कर देना है कॉस्ट प्राइस को एक्स के इक्वल, क्योंकि वो हमने फाइंड करनी है ना, हमें नहीं पता वो कितनी है। प्रॉफिट भी हमें ऑलरेडी गिवन है, कॉस्ट प्राइस हमने लेट कर दिया एक्स। और फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट का? फार्मूला प्रॉफिट का होता है सेलिंग प्राइस इनके एस डॉट पी माइनस कॉस्ट प्राइस इनके सी डॉट पी। कॉस्ट प्राइस को माइनस वाला साइन इक्वल के इस तरफ लाकर प्लस कर देंगे, प्रॉफिट और प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस उधर, क्योंकि हमने सेल प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है ना हमें क्वेश्चन में। कॉस्ट प्राइस की प्लेस पे हमने एक्स पुट किया, वो लिखा हमने, फिर प्लस प्रॉफिट हमें गिवन है 10%, लेकिन किसका? एक्स का, जो हमें नहीं पता अभी। एक्स ही तो हमने फाइंड करना है ना। इज इक्वल टू ₹22 सेल प्राइस हमें गिवन है। एक्स प्लस 10% को हम ऐसे लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू ₹22। अब एक 0 से कैंसिल और यहाँ पे 1/10 बनेगा और 1/10 को अगर डिवाइड करेंगे तो आता है 0.1x। 1 यहाँ पे कुछ ना, यहाँ पे 1 होता है। 1x प्लस 0.1x इज इक्वल टू ₹22। अब 1 में 0.1 को ऐड करें तो आता है 1.1x इज इक्वल टू ₹22। अब 1.1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। करते हैं इसको डिवाइड। 1.1x इज इक्वल टू ₹22। अब 1.1 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पर इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। ₹22 डिवाइड में 1.1। अब 22 को डिवाइड करें 1.1 तो इसका आंसर आ जाएगा ₹20। एक्स हमारे पास क्या थी? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास ₹20। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है A man sold a fountain pen of ₹123.50 से वो इसको सेल कर देता है, पेन को सेल कर देता है। सेल प्राइस होगी हमारे पास। His profit was 30%, प्रॉफिट भी हमें गिवन है परसेंटेज में, ऑफ हिज ओरिजिनल परचेज, जिसने असल में कीमत खरीदी थी उसने कितने का खरीदा था वो हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। देखिए व्हाट वाज हिज परचेज प्राइस, कितने का उसने बाई किया था वो हमने फाइंड करना है। सेल प्राइस हमें गिवन है ₹123.50, इनकी इतने का उसने बेचा है, सेल किया है। और प्रॉफिट भी हमें गिवन है 30%। कॉस्ट प्राइस को हमने फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। सेम वही जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, तो वैसे ही करेंगे। एक और मेथड भी था, वो ज़रा डिफ़िकल्ट था ना, इसलिए मैंने आपको ये वाला ईजी मेथड करवा रही हूँ, ताकि आप सबको एक क्वेश्चन करें तो आप एक ही क्वेश्चन सारे तरीके से कर लें। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लेट करेंगे कॉस्ट प्राइस को एक्स के इक्वल। फार्मूला होता है प्रॉफिट का सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट इधर आ जाएगा और सेल उधर रहेगा। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस। कॉस्ट प्राइस की प्लेस पे हम लिखेंगे एक्स पुट करेंगे, क्योंकि तो लेट किया ना हमने लेट, और प्लस प्रॉफिट कितना? 30% ऑफ एक्स, इसी नंबर का 30% इज इक्वल टू रुपीज़। यहाँ पे सेल प्राइस भी हमें गिवन है 123.50। एक्स प्लस यहाँ पे देखिए 30% को हम ऐसे लिखेंगे 30 डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू ₹123.50। अब देखें 0 से कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 डिवाइड में 10 बचेगा ना, तो एक्स प्लस आप 3 को डिवाइड करेंगे 10 से, कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 0.3 आ जाएगा। ठीक है, 0.31x, यहाँ पे कोई ना हो वहाँ पे 1x होता है। 1x प्लस यहाँ पे 0.3 बचेगा और ये x इज इक्वल टू ₹123.50। अब करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व।
देखिए जी 1x प्लस यहाँ पे 0.3x बना था इज इक्वल टू ₹123.50। अब 1 के अंदर ऐड करें 0.3, 1 प्लस 0.3 तो हो जाएगा 1.3x इज इक्वल टू ₹123.50। 1.3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। ₹123.50 डिवाइड में 1.3, अब इसको डिवाइड कर लें। 123.50 डिवाइड करें 1.3 के, तो इसका आंसर आएगा एक्स इनके कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुकी है ₹95। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹21, इनकी सेल प्राइस हमें गिवन है कि वो बेच रहा है आर्टिकल को 21 रुपीज़ में। अ डीलर मेक अ प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी वो ले रहा है 40%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सेम वही कॉस्ट प्राइस को हमने फाइंड कर लेना। सबसे पहले लिखेंगे सेल प्राइस में गिवन है ₹21 और प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है 40%। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो लेट कर लेंगे। लेट करेंगे कॉस्ट प्राइस को एक्स के इक्वल, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेम वही कॉस्ट प्राइस इस तरफ आएगा, ये देखिए प्लस हो गया प्रॉफिट के साथ, इज इक्वल टू सेल प्राइस। प्रॉफिट कितना है 40% है, तो 40% किसका है, ऑफ एक्स इनके इस नंबर का है। फिर प्लस कॉस्ट प्राइस को हमने लेट किया था एक्स के, इज इक्वल टू सेल प्राइस। 40% को चेंज करेंगे 40 डिवाइड में 100, मल्टीप्लाई ऑफ का प्लेस पे मल्टीप्लाई एक्स, प्लस यहाँ पे कोई नहीं वहाँ पे 1x इज इक्वल टू, यहाँ पे सेल प्राइस हमें गिवन है ₹21। 0 को 0 से कैंसिल, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो 2 को डिवाइड करें 5 से, तो इसका आंसर 0.4x आएगा। फिर प्लस 1, अब 0.4 में 1 को ऐड करें, 0.4 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.4x और इज इक्वल टू ₹21। 1.4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू ₹21 डिवाइड में 1.4। अब 21 को डिवाइड करें 1.4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ₹15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट, अ वॉच वाज सोल्ड फॉर ₹850, यानी कि 850 की एक वॉच जो है ना वो बेची गई है। और कितने प्रॉफिट मिला उन्हें, क्या फिर कितना लॉस हुआ देख लेते हैं। यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है ना, तो उन्हें लॉस हुआ है 4/1/2% उन्हें लॉस हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच, बताने की वॉच की कीमत कितनी थी। तो सेल प्राइस हमें गिवन है 850 का, उन्होंने ख़रीदा था उन्होंने वॉच को ख़रीदा, और उन्हें लॉस कितना हुआ परसेंटेज में 4/1/2। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें डिवाइड में 2 लिखा हुआ है ना और साइड पे 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8 और 8 में 1 को ऐड कर दें तो क्या आएगा 9 आएगा ना। अब 9 को नीचे तो हमने 2 लिखना ही लिखना ना, 9 को डिवाइड करें 2 पे, तो इसका आंसर लॉस परसेंटेज में आएगा 4.5%। लॉस आ गया परसेंटेज में, सेल प्राइस भी हमें गिवन है और फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस। तो लेट कर लेंगे हम कॉस्ट प्राइस को एक्स के लिए। यहाँ पे हमारे पास लॉस का फार्मूला आएगा, लॉस का फार्मूला ये होता है कॉस्ट प्राइस पहले आती है, सेल प्राइस बाद में। प्रॉफिट में सेल पहले आता है और कॉस्ट, लेकिन लॉस में कॉस्ट प्राइस पहले आती है माइनस सेल प्राइस। ठीक है, अब ये जो कॉस्ट प्राइस यहाँ प्लस वाला है ना, इक्वल के इस तरफ आकर ये माइनस हो जाएगा। लॉस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ये वाला माइनस सेल प्राइस। अब लॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, लॉस 4.5%। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4.5% ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे इसका एक्स इज इक्वल टू माइनस सेल प्राइस हमें गिवन है ₹850, वो यहाँ पे हमने इस सेल प्राइस की प्लेस पर पुट किया है, ठीक है, माइनस में। अब 4.5 है ना परसेंटेज में, तो इसको परसेंटेज को हटा के डिवाइड कर देंगे 100 पे और ऑफ की प्लेस पे मल्टीप्लाई एक्स माइनस यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस ₹850। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये आया था हमारे पास। अब 4.5 को आप डिवाइड करें 100 से, तो इसका आंसर 0.045x माइनस 1x इज इक्वल टू ये वाला एज इट इज़। अब 0.045 माइनस 1 करें तो उसका आंसर आएगा माइनस 0.955x इज इक्वल टू एज इट इज़। अभी देखिए एक्स का ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। माइनस ₹850 डिवाइड में माइनस 0.955,
अब इनको माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करें 850 डिवाइड में 0.955, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹890, जो कि हमने लेट किया था एक्स को कॉस्ट प्राइस लेट किया था ना, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ चुकी है। इनके इतने का उन्होंने लिया था और उन्होंने लॉस इनके 850 कितना लॉस हुआ है 4/2 इनके 4.5, तकरीबन ये 5% उन्हें लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास 1.4 कंप्लीट हो चुकी है। इनके नोट्स बनाए और कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैंने किया सेम ऐसे स्टेप बाय स्टेप करने हैं, कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना।